Assalamu alaikum. This is the second video for Assistant Registrar Cooperative Societies Paper 4 MCQs. So let's start. Number 1. The field officer in Cooperative Society Department is. Cooperative Society Department में फील्ड में काम करने वाले ऑफिसर्स कौन होते हैं? The answer is Inspector Cooperative Society and Sub-Inspector Cooperative Society. Number 2 is a cooperative society can be formed as per the provisions of the Cooperative Societies Act. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कौन से एक्ट के तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है? दिस इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925. Number 3. Profit is shared amongst members on the basis of members dash in the business of the society. तो किसी भी सोसाइटी के बिज़नेस में जो प्रॉफिट है वो किन लोगों के दरमियान शेयर किया जाता है? द आंसर इज़ मेंबर्स की पार्टिसिपेशन की बुनियाद पर प्रॉफिट तकसीम किया जाता है. पार्टिसिपेशन. नंबर 4. द ग्राउंड्स ऑफ कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ सोसाइटी मेंबर इज़. तो किसी भी सोसाइटी मेंबर की मेंबरशिप कैंसिल की जाती है किन बुनियादों पर? द आंसर इज़ डेथ. अगर आदमी की मेंबर की डेथ हो जाए, या अबैंडनिंग रेजिडेंस के वो मेंबर वहाँ की रिहाइश ख़त्म कर दे, उस सोसाइटी की रिहाइश को अबैंडन कर दे यानी ख़त्म कर दे, और बैंक करप्सी या अगर वो दिवालिया हो जाता है. Number 5. Indian cooperative movement was basically organized against the exploitation of unscrupulous moneylenders to exonerate the farming community from the web of. Indian cooperative movement की बुनियाद क्या थी? इसलिए बनाई गई थी कि जो मनी लेंडर थे वो फार्मिंग कम्युनिटी को वो किन के जाल से छुड़ाना चाहते थे. तो इसका मकसद था किस चीज़ के जाल से छुड़ाना चाहते थे? चूँकि जो मनी लेंडर्स थे वो फार्मर्स के लिए काफ़ी मसले का बहस बने हुए थे. तो ये जो इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट थी ये पॉवर्टी और इंडेटेडनेस के जाल से छुड़ाना चाहती थी फार्मिंग कम्युनिटी को. तो आंसर इज़ पॉवर्टी एंड इंडेटेडनेस. नंबर 6 इज़ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज़ अ डैश फिलॉसफी. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज़ अ डैश फिलॉसफी. तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक सोशल और इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है. नंबर 7. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज फॉर्म्ड टू हेल्प प्रोड्यूसर टू प्रोक्योर. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी वो इसलिए बनाई गई थी कि वो प्रोड्यूसर की हेल्प कर सकें, कि वो प्रोक्योर कर सकें, ख़रीद सकें, ले सकें रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स. तो आंसर इज़ रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स. नंबर 8. द मोस्ट लिक्विड एसेट्स कंसीडर्ड आर. सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स कौन से हैं? कैश एसेट्स. नंबर 9. करंटली डैश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. द आंसर इज़ सर्विसेज. पाकिस्तान की इकोनॉमी का दूसरा बड़ा सेक्टर सर्विसेज है, जबकि पहला बड़ा सेक्टर कौन सा है? पहला बड़ा सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एग्रीकल्चर है. नंबर 10. द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 वाज इन्फोर्स्ड ऑन. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 किस तारीख को काबिल अमल हुआ, लागू हुआ? तो आंसर इज़ 14 December 1925. Thank you so much.
subscribe for more MCQs related to cooperative societies.